बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज और आपका चैप्टर है सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने अभी आपको पहले पढ़ा दिया था। अब आपका आता है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वर्णमाला वर्ड बताए थे कि वर्ड कितने हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कितने पार्ट होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ कि वर्ड सबसे छोटी इकाई है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और उन्हीं वर्डों को मिला के जैसे आ, ई, उ, री, इन वर्णों को मिलाने से वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, यानी उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, जैसे स्वर और व्यंजन। अब आते हैं पेज नंबर 10 पर। तो हमने बताया था आपको कि हमारे स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। इसके बाद में आते हैं अयोगवा। तो अयोगवा क्या है? जो अंग और आह होते हैं वो हमारे अयोगवा कहलाते हैं। जैसे अंग, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं क्योंकि अंग ये नाक से निकलने वाली ध्वनि है, और होता है आहा, ये विसर्ग कहलाती है और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। तो ये हमारी आहा है और इसको कहते हैं अनुनासिक वर्ड। ओके, ये इनको मिला के इनकी संख्याएं 2 होती हैं और इनको मिला के बोला जाता है अयोगवा। अतः ये हमारे अयोगवा कहलाते हैं। अब आता है व्यंजन। तो व्यंजन जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, तो का में आपका आ जुड़ा हुआ है, खा में भी आ जुड़ा हुआ है। तो ये व्यंजन होते हैं और इनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक आता है का वर्ग, एक आता है चा वर्ग, एक आता है टा वर्ग, एक आता है ता वर्ग और आता है पा वर्ग। यानी कि का से लेके माँ तक आपके जो व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में या, रा, ला, वा, ये आपके 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में होते हैं ऊष्म व्यंजन, जैसे सा, खा, शा, हा, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म मतलब होता है गर्म, जिनको बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, वो हमारे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इतना आपके समझ में आया होगा। अब देखिए छा कैसे बनती है। तो का और खा मिलने से बनती है छा, ता और रा मिलने से बनता है त्रा, चा और अंग मिलने से बनता है ज्ञा, शा और रा मिलने से बनता है श्रा। इसके बाद में ड़ा और ढा, ये 2 हमारे अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन पुटअप होगा कि अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं या उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे अतिरिक्त व्यंजन 2 होते हैं, ड़ा और ढा। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं या संयुक्त व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे 4 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन बताइए, तो आपको बताना होगा ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से? जिनकी आवाज़ या जिनको बोलने में हमें अंदर से बोलना पड़े, वो हमारे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अच्छा, जो व्यंजन लिखे होते हैं उनके उनमें छिपा होता है, उनका उच्चारण अलग से नहीं करना पड़ता। जैसे हम बोलते हैं का,
तो का बोलेंगे तो उसमें आ निकलेगा, तो इसमें आ हमारा छिपा होता है। और जिन वर्णों में आ छिपा नहीं होता है उसके नीचे हलंत का निशान होता है। तो स्वर हलंत का निशान होता है, इसका मतलब है इससे आ हटा दिया गया है। और हलंत का निशान नहीं लगा है, इसका मतलब उसमें आ जुड़ा हुआ है। ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद में आता है आपका मात्रा। तो स्वरों को जो निर्धारित चिन्ह होते हैं, स्वर को निर्धारित जो चिन्ह होते हैं वो मात्राएं कहलाती है। जैसे आ की मात्रा है तो इसका जो आ की मात्रा का चिन्ह है वो आ की मात्रा है, वो स्वर है। स्वरों को मात्राएं इस प्रकार होती है। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे का में आ लगा हुआ है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। अब आता है आ, तो बड़ा आ के आ में मात्रा होती है, तो का में आ लगा दिया जाएगा तो का हो जाएगा। इसके बाद में ई, तो छोटी ई की मात्रा हो गई, फिर उस बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई तो की हो गया। इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि हम मात्राओं को स्वर जब बोलते हैं, स्वर हमारे जो निकलते हैं उनका हम उच्चारण करते हैं और उनको बोलने के लिए मात्राओं का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखना पड़ेगा कि उसे, तो से निकला है तो ए की मात्रा लगाएंगे। अब से ए की स्वर निकल रहा है, तो जब ए का स्वर निकल रहा है तो ए की मात्रा उसमें लगेगी। अगर ई का स्वर निकल रहा, हम बोलते हैं जैसे किसी का नाम लेते हैं सीता, तो सी तो बड़ी ई की मात्रा निकली तो हमारा स्वर निकला ई निकला तो उसमें बड़ी ई की मात्रा हो गई। आपको ये लर्न करने हैं और इनको लर्न करने के लिए जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? का से लेके ड़ा तक का वर्ग हो गया, चा से लेके गा तक चा वर्ग हो गया, टा वर्ग से लेके ड़ा तक टा वर्ग हो गया, ता वर्ग से लेके ना वर्ग तक ता वर्ग हो गया, पा से लेके माँ तक पा वर्ग हो गया। अब अंतस्थ में यारा लावा होता है तो ये हमारे होते हैं फोर अंतस्थ। ऊष्म होते हैं फोर, सा खा सा हा, ये फोर ऊष्म व्यंजन होते हैं। अतः और आ स्वर के साथ लगा होता है, इसका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। ओके बच्चों।